In class 2, take out beta function English book, open page number 71. The name of the chapter is We Are All Unique. ठीक, ये बहुत अच्छा चैप्टर है. वी आर ऑल यूनिक मतलब हम सब अलग हैं, हम सब यूनिक हैं, हम सब के अंदर कोई ऐसी खूबी है जो शायद किसी और के अंदर ना हो. ठीक, तो हम सब में कोई ना कोई अनोखापन है. यही इस चैप्टर के बारे में है और इस चैप्टर की कहानी से यही समझाया गया है आपको. ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा. एक बड़ा अच्छा तरीका भी बताया गया है इसमें जानवरों को जो है कि बताया गया है कि जानवरों का एक स्कूल था एक जंगल में, एक गांव में जानवरों का स्कूल था जिसमें कि एक एलिफेंट पढ़ता था जिसका नाम क्या था, एलिस था. एक एलिफेंट था, उसका नाम क्या था, एलिस. शी वेंट टू स्कूल रन बाई एन एक स्कूल वो जाती थी जो कि एक इंटेलिजेंट मिस्टर फॉक्स के द्वारा चलाया जाता था. एलिस जो है कि एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में मतलब स्पोर्ट्स में, डांस में और क्या कहते हैं ड्रामा में, ठीक है, और भी जो भी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसमें बहुत अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था. ठीक खैर, और इस बात का उसको बहुत प्राउड था कि मैं तो हर चीज़ में एकदम एक नंबर हूँ. ठीक है, तो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होने की वजह से वो बड़ा घमंड रहता था उसको. उसका नाम क्या था एलिफेंट का, एलिस. अब देखिए, अब क्या बता रहा है कि एक उषा कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ, उसने कहा हे उषा, यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल डे टू पास एग्ज़ाम. एलिस बोला उषा से, उषा तुमको दिन भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. देखो ये एलिस है और ये उषा है. उषा एक आउल थी, ठीक, एक उल्लू थी उषा. ठीक, और एलिस कौन था, एक एलिफेंट था. उषा जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी. वो दिन भर पढ़ाई करती थी और हमेशा जो है कि किताबों को अच्छे से पढ़ती थी, समझती थी, चीज़ों को बहुत तेज़ मेमोराइज़ कर लेती थी. ये उसकी एबिलिटी थी. हाथी की एबिलिटी क्या थी, एलिस की, कि वो बड़ा ही तेज़ था को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, हर चीज़ में, डांस में, सिंगिंग में, सब में अच्छा था. ठीक, तो उसकी अपनी यूनिकनेस थी, उसकी अपनी यूनिकनेस थी. क्या हुआ देखो, बताया कि देखो तुम दिन भर पढ़ती रहोगी तो जैसे तुमको चश्मा लगाना मोटा मोटा, इससे भी बड़ा मोटा चश्मा लग जाएगा. मजाक उड़ा रहा था इसका. उषा वो दस मेड फन ऑफ स्टडिंग ए लॉट, मतलब लोग मजाक उड़ाते थे उषा का, इतना ज़्यादा वो पढ़ती थी कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे. अब देखो क्या हुआ, एक दिन बता रहा है कि मिस्टर फॉक्स को ये पता चल गया कि एलिस बड़ा घमंड करता है अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे. तो और क्या कह रहा है कि ही वांट टू हेल्प हर बिकमिंग अ गुड पर्सन. ठीक, कह रहा है कि सो ही थॉट अ प्लान टू मेक एलिस वैल्यू ऑफ वर्थ एंड अदर्स. कह रहा है कि ठीक है एलिस अच्छा था, लेकिन एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत ज़रूरी है. तो एलिस को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मिस्टर फॉक्स ने एक चाल चली कह लो, या कह लो कि एक बड़ा अच्छा मेथड, बड़ा अच्छा आइडिया निकाला कि ताकि एलिस सिर्फ एक अच्छा मतलब स्पोर्ट्समैन या एक अच्छा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ वाला इंसान ना रह जाए, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बने, एक अच्छा पर्सन भी बने जो कि दूसरों की रिस्पेक्ट करे, दूसरों की इज़्ज़त करे, दूसरों के यूनिकनेस का मजाक ना उड़ाए. देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, अनाउंस किया उन्होंने कि भाई अब रेस होगी. किसके बीच में रेस होगी, तो बताया कि एक टीम बनाई जाएगी, 2 लोगों की एक टीम होगी, 2 एनिमल्स की एक टीम होगी और उसमें रेस होगी. और एक बंदा उसमें क्या करेगा, नेविगेट करेगा, यानी कि रास्ता बताएगा कि ऐसे 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 जाना है, आगे हर्डल है या जो भी रास्ते में प्रॉब्लम आएगी वो देखेगा एक आदमी, और एक आदमी दौड़ेगा. ठीक, एलिस एंड उषा वर पुट इन सेम टीम, और एलिस और उषा मतलब एलिफेंट और आउल दोनों को एक टीम में डाल दिया गया. अब देखो क्या हुआ, एलिस तो बहुत गुस्सा हुआ कि यार इस आउल को डाल दिया गया, शी इतनी स्लो है, कुछ सुनती नहीं, कुछ समझती नहीं है, दिन भर तो पढ़ाकू है, पढ़ाई में ही लगी रहती है, मैं इसके साथ तो मैं रहूँगा तो पक्का हारूंगा. उषा अपने साइड से और बेचारी परेशान, नर्वस, कि एक तो कभी वो स्पोर्ट्स खेली नहीं थी और उसके बाद उसको डाल दिया गया इसमें,
अब वो डर भी रही थी कि मैं क्या करूँगी रेस में, अगर मैं हार गई तो पार्टनर भी एलिस है जो कि मेरा हमेशा मजाक उड़ाता है, अगर मैं हार गई तो क्या होगा, वो हमेशा और मेरा मजाक ही उड़ाता रहेगा। अच्छा, एलिस विल बी वेरी मीन टू मी, बहुत मीन हो जाएगा अगर वो नहीं जीता तो, वो हमेशा मुझे ही कोसेगा। वो बड़ी परेशान थी। ऑन द डे ऑफ रेस के दिन क्या हुआ, बोथ एलिस और उषा सेट देयर फीट, दोनों भाई अपना अपना पैर जमा लिए ऑन द रेस ट्रैक पे। द नेविगेटर्स प्लेस्ड देमसेल्व्स ऑन द बैक ऑफ रनर। अब ये हुआ कि भाई जो लोग नेविगेट करेंगे, जो लोग रास्ता बताएंगे, वो लोग पीठ पे बैठ जाएंगे, किसके, जो दौड़ेगा उसके। ठीक, बैठ गए लोग भाई। अब क्या हुआ देखो, द नेविगेटर वर लाइटर एनिमल्स, नेविगेटर जो थे वो हल्के जानवर बांधे गए थे, और जो दौड़ने वाले थे वो स्ट्रॉन्गर और फास्टर थे। अब एलिस, सब लोग भाई तैयार हो गए। एलिस ने क्या देखा, कौन कौन उसके खिलाफ दौड़ रहा था। टीनू द टाइगर, एक कौन था उसके बगल में, टीनू द टाइगर था जो कि रेस में दौड़ रहा था। लियोपार्ड, लीना द लियोपार्ड, एक लियोपार्ड थी जो कि रेस में थी इसके साथ, लीना नाम था उसका। जैक द जैकॉल, और जो जैकॉल था एक, उसका नाम जैक था। ये सब फास्ट रनर्स थे, और भी और फास्ट रनर्स थे, मतलब ये 3 मेन थे जो कि भाई बहुत तेज़ दौड़ते हैं, सबको पता है। शी कुड नॉट सी हाउ शी वुड बीट दीज रनर्स। अब समझ में नहीं आ रहा था एलिस को कि वो कैसे हराएगी इन रनर्स को जो कि भाई इतना तेज़ दौड़ते हैं सभी, और कैसे हराएगी, प्लस साथ में पार्टनर भी ऐसी है उषा, इस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, जंगल के किंग मिस्टर लियो भी आए हुए थे, चीफ गेस्ट बने थे वो देखने के लिए आए थे कि रेस में क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे ही उन्होंने रोअर किया, ज़ोर से चिल्लाया, मतलब रोअर करने पे ही चलने वाला था। जैसे ही उन्होंने रोअर किया, वैसे ही रेस शुरू हो गई, लोग दौड़ने लगे। अब क्या हुआ देखो, और उषा जो है कि इसके कंधे से उड़ गई। जैसे ही उड़ी तो वो बोलने लगा एलिस, ए, चिल्लाया ज़ोर से, ए डरपोक, उड़ के मत जाओ, ठीक है, उड़ के मत जाओ और मेरे साथ छोड़ के जा रही हो। तो उसने बोला कि डोंट लीव मी, ठीक है। तो उषा ने बोला नहीं, आई एम नॉट लीविंग यू, मैं तुमको लीव नहीं कर रही हूँ, मैं तुमको छोड़ नहीं रही हूँ, मैंने मैप जो है वो मेमोराइज़ कर लिया है, तुम परेशान मत हो, अब मैं तुमको गाइड करती जाऊँगी उड़ के, और तुम वैसे वैसे भागते जाना, ठीक। अच्छा, अब एलिस डिड एज उषा टोल्ड हर, एलिस करता गया जैसे जैसे उषा बता दी गई कि देखो अब हर्डल आने वाला है, अब जो है कि ये आने वाला है, अब खाई आने वाली है, अब ऐसा है, अब वैसा है, अब यहाँ से ऐसे मुड़ना है, वहाँ से ऐसे मुड़ना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देता चला गया। और वैसे 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 उषा एलिस करती चली गई, ठीक। एंड में क्या हुआ, एलिस एंड उषा स्टूड विक्ट्रियस, जीत गए। कुछ जानवर गिर गए, कुछ जानवर हर्डल नहीं जान पाए, लड़ गए, चोट लगा लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जानवरों के साथ अलग अलग हुई, लेकिन ये एलिस और उषा जीत गए। सब लोगों ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, ग्रीट किया, ठीक है। अब एलिस को समझ में आया कि देखो ये इतने फास्ट रनर्स थे तो भी मैं जीत गया। कैसे जीता, क्योंकि उषा ने बहुत अच्छे से नेविगेट किया, हर खतरे से मुझे पहले ही आगाह कर दिया था, इसकी वजह से मैं जीती। एलिस ने बहुत थैंक किया उषा को, ठीक, और बोला कि तुम्हारी वजह से आज हम लोग रेस जीते हैं, नहीं तो हम लोग रेस नहीं जीत पाते। उषा बोली नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मेरी वजह से रेस नहीं जीते हो, हम दोनों एक साथ जीते हैं, ये हम लोग की टीम जीती है, सिर्फ मैं नहीं जीती या सिर्फ तुम नहीं जीते, हमारी टीम जीती है। और दोनों फिर एक दूसरे को समझ गए, एलिस को समझ में आ गया उसकी यूनिकनेस के बारे में, और एलिस ने जो है कि उसको सॉरी भी कहा और थैंक्स भी कहा, और फिर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। ओके, देखो बेटा यही स्टोरी थी, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी की भी यूनिकनेस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई किसी चीज़ में बेहतर होता है, कोई किसी चीज़ में बेहतर होता है। अगर कोई किसी चीज़ में थोड़ा ख़राब है या गिर जा रहा है या ख़राब हो जा रहा है या थोड़ी लैग कर रहा है, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ में भी बैलेंस कर सके, ठीक। यही आपकी स्टोरी थी। अब आप इसका क्वेश्चन आंसर इसका वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज लर्न करेंगे, यही होमवर्क है। ओके, थैंक यू।